Hey guys, this is Neeraj and you're watching Qtrix. उत्तराखंड स्क्रीनिंग टेस्ट यूकेपीएससी का जो आपका लेक्चरर की जो वैकेंसीज आई हैं उसका स्क्रीनिंग टेस्ट की हम सीरीज चला रहे हैं। आपको स्कोर करना है 25.25 स्क्रीनिंग टेस्ट के इस सेक्शन में, जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट में। ठीक है, तो रोज हमारा लाइव सेशन होता है 9 बजे। आज की क्लास का लाइव सेशन मैं नहीं ले पा रहा हूँ, थोड़ा सा हेल्थ इशू है, फीवर है, इस वजह से। हालांकि मैंने सैटरडे को प्रॉमिस किया था कि मैं मंडे को 9 बजे आप लोगों से जरूर मिलूंगा। तो एज आई प्रॉमिस्ड, मैं प्रॉमिस को पूरा कोशिश कर रहा हूँ पूरी करने की। लाइव तो नहीं आ पा रहा हूँ, लेकिन एज अ प्रीमियर ये वीडियो चलेगा, आपको बिल्कुल लाइव जैसा ही फीलिंग आएगी। आप लोग लाइव चैट भी कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। एग्जैक्ट 9 बजे आपको ये वीडियो मिल रहा है। हेल्थ इशू की वजह से मैं लाइव क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, पहले से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लेकिन जो क्वेश्चंस आज होने वाले हैं टाइम एंड वर्क का, जो ऑल्टरनेट डेज वाला है, ऑल्टरनेट डेज का मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन काम करना है। लाइक एक दिन काम कर रहे हैं, दूसरे दिन नहीं कर रहे हैं, तीसरे दिन कर रहे हैं, फिर चौथे दिन नहीं कर रहे हैं, इस तरीके से जो वाले क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं टाइम एंड वर्क में। इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो वही क्वेश्चंस हम लोग आज करने वाले हैं। तो मेरे बारे में जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं, दिस इज नीरज और आई एम अ प्लस एजुकेटर एंड अकेडमी। बैंक एग्जाम के लिए मैं पढ़ाता हूँ। मेरी रैंकिंग एन अकेडमी पे अंडर 100 है। ठीक है, 95 रैंकिंग है इस समय। तो आपको यदि यूकेपीएससी के लिए पढ़ना है तो आपको लाइव रोज 9 बजे रात को आना होगा इस चैनल पे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना है। ऑल पे क्लिक करते ही आपको रात को 9 बजे लिंक मिल जाएगा, वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा लाइव क्लास का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में आप लोगों को, जैसे कि मैंने कहा, क्या मिलेगा आज की क्लास में आपको, टाइम एंड वर्क का ऑल्टरनेट डेज वाला कंसेप्ट मिलेगा। ठीक है, तो ऑल्टरनेट डेज वाले कंसेप्ट का पहला क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। A and B alone can do a piece of work in 8 and 18 days respectively. In how many days the work will be completed if they both work on alternate days starting with B? A और B अकेले क्रमशः 8 और 18 दिनों में काम कर सकते हैं यदि वे दोनों B से शुरू होने वाले वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं। तो कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा, आपसे पूछा गया है। अब इसका मतलब क्या है, वैकल्पिक दिनों का मतलब क्या है? एज आई सेड यू कि वैकल्पिक दिनों का मतलब है एक दिन एक छोड़ के। ए और बी दोनों, एक ए जो है 8 दिनों में काम करता है और बी जो है 18 दिनों में उस काम को पूरा कर सकता है। इफिशिएंसी हम निकाल लेंगे जैसे कि हमने पहले किया था। टोटल नंबर ऑफ वर्क है ना, टोटल वर्क और इफिशिएंसी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे एज इट इज, जैसा कि हमारा रहेगा। ऑल्टरनेट डेज यानी वैकल्पिक दिनों को हम लोग अभी समझते हैं, इसको ध्यान से। तो ए है आपका और बी है। ए का जो एक पूरा काम करने में समय है वो 8 दिन है और बी का जो है वो 18 डेज है। मैंने आज बोर्ड को चेंज कर दिया ग्रे कलर में व्हाइट से। यदि आपको दिक्कत हो रही है तो कमेंट में बताइएगा कि सर प्लीज कन्वर्ट इनटू व्हाइट। हालांकि मुझे लगता है ये भी ज्यादा कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब देखिए 18 और 8 का एलसीएम कितना होगा। 18 8 का एलसीएम मैंने क्या बताया आपको, 18 का आप क्या करिए, मल्टीपल करिए। तो देखिए 18 टू 36 होता है। क्या 8 की टेबल में 36 आता है? नहीं आता है। ठीक है, 18 3 54 आता है। क्या 8 की टेबल में 54 आता है? नहीं आता है। ठीक है, फिर उसके बाद इसी तरीके से आपको 18 4 72 होता है। 18 4 72 होता है। आपको पता है कि 9 8 कितना होता है, 72 होता है। और 18 4 72, यानी जो ए की इफिशियंसी होगी वो 9 होगी और जो बी की इफिशियंसी होगी 4 होगी। अब यहाँ तक तो चीजें आपको क्लियर है। इसके आगे जो है वो इंपॉर्टेंट है। क्या है? इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड इफ दे वर्क ऑल्टरनेट डेज स्टार्टिंग विद बी। यानी पहले दिन आपका काम कौन शुरू कर रहा है? पहले दिन आपका बी काम शुरू कर रहा है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, पहले दिन आपका बी काम शुरू कर रहा है और अगले दिन ऑल्टरनेट डेज पे काम कर रहे हैं, यानी वैकल्पिक दिनों पे काम कर रहे हैं। लाइक पहले दिन बी काम कर रहा है, दूसरे दिन ए कर रहा है, फिर तीसरे बी कर रहा है, फिर ए कर रहा है, फिर बी कर रहा है। यानी फर्स्ट डे आपका बी ने काम शुरू किया, दूसरे दिन बी ने नहीं किया, दूसरे दिन ए ने काम किया, फिर बी ने काम किया, फिर ए ने किया, फिर बी ने किया। इस तरीके से आप काम हो रहा है। तो जो काम है कितने दिनों में पूरा होगा, ये आपसे पूछा गया है ना। बहुत शानदार क्वेश्चन। तो यही आपको अप्रोच रखनी है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। इससे अच्छी अप्रोच आपको नहीं मिलेगी। गलती से हो गया इरेज, तो मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ। ए का आपका 8 डेज, बी का 18 डेज, टोटल वर्क हमारा आया था 72, 8 9 और 18 4 समझ में आ गया आपको? पहले बी फिर ए फिर बी फिर ए। अब ऐसे क्वेश्चंस में आपको करना क्या है, ऐसे क्वेश्चंस में आपको इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। लाइक ए ए आपका दूसरे दिन में कर रहा था, बी पहले दिन में कर रहा था, तो आप पेयर बना लीजिए। लाइक बी फिर कर रहा है, फिर ए कर रहा है, फिर बी, फिर ए। आपको क्या करना है? पेयर बनाना है। लाइक बी और ए का पेयर बना लीजिए आप, फिर अगेन बी और ए का पेयर बनाइए, फिर अगेन बी और ए का पेयर बनाइए। अब देखिए बी और ए का पेयर बनाने से क्या मतलब है कि पहले दिन आपका कितना काम हुआ है, 72 में से पहले दिन आपका 4 यूनिट काम हुआ है, क्योंकि बी का वन डे वर्क 4 है। दूसरे दिन ए ने कितना काम किया है? 9 यूनिट काम किया है। और 9 और 4 कितना होता है आपका?
13 होता है। कितना होता है? 13 होता है। अब यहाँ पे आपको कंसेप्ट समझना है कि 2 दिन में, 2 डेज में कितना काम हो रहा है? 2 डेज में आपका 13 यूनिट काम हो रहा है। कितना काम हो रहा है? 13 यूनिट काम हो रहा है। आउट ऑफ 72 आपका 13 यूनिट काम 2 दिन में हो रहा है। दोबारा समझेंगे, बी पहले काम कर रहा है, दूसरे दिन ए कर रहा है, ये 2 दिन हो गए टोटल मिला के, 2 डेज हो गए। ठीक है, 13 यूनिट काम कर रहा है, तो 4 दिन में कितना काम होगा? 4 दिन का मतलब बाकी फिर ये 2 दिन, 13 टू 26 होगा। समझ में आया? 4 दिन में 26 काम हो जाएगा। 13 यहाँ हुआ है, 13 यहाँ हो जाएगा। ठीक, उसके बाद 2 टू 4 और 2 ऐड करेंगे आप इसमें, तो 6 डेज में कितना काम हो जाएगा? ध्यान से समझिएगा, 6 डेज में कितना काम होगा? 13 टू 26, 13 3 39, 39 यूनिट काम हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से बार बार तो इसको लिख नहीं सकते हम, तो इस तरीके से आपको समझना है कि आपको 13 की टेबल पढ़नी है। 13 की आपको टेबल पढ़नी है। अब देखिए 13 की आप जब टेबल पढ़ेंगे तो 13 3 से 39 होता है, 13 4 जा कितना होता है? 52 होता है। ठीक है, 13 5 जा 65 होता है, और 13 5 जा कितना किया आपने? जब आपने 13 इंटू 5 किया तो कितना आया? 65 आया। और जब आपने 13 इंटू 6 किया तो ये 78 हो गया। लेकिन काम तो हमारा 72 है, तो 78 तक तुमको पहुंचना ही नहीं है, हम यहाँ तक रुक जाएंगे, हम 65 तक रुक जाएंगे। तो 13 के कितने पेयर बन रहे हैं? 5 पेयर बन रहे हैं। एक पेयर में आपके 2 दिन है, समझिएगा ध्यान से। 13 के एक पेयर में 2 दिन है, तो 5 पेयर में कितने दिन होंगे? 10 दिन हो जाएंगे, है ना? 5 पेयर में 10 दिन, यानी 6 दिन ये हो गए, 8 दिन हो गए। फिर उसके बाद 6, 8 और 10 दिन हो गए। समझ में आ गया? 13 2 26, 13 3 39, 13 4 52 और 13 5 65, यानी 65 यूनिट जो काम है वो 10 दिन में हो गया होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? 65 यूनिट काम 10 दिन में हो गया होगा। अब यहां से आपको दोबारा कंसेप्ट को समझना है। जब 10 दिन हो गए हैं तो 10 दिन यानी 10वें दिन किसने काम किया? भाई ए ने ही किया होगा, है ना? बी ए चल रहा है, 10वें दिन किसने काम किया? ए ने काम किया होगा। ठीक है, तो 65 यूनिट काम हो गया। अब बचा कितना काम है? अब आपका 72 माइनस 65 वर्क आपका बचा हुआ है। तो ये कितना हो गया? 65 5 और 7 यूनिट वर्क आपका और बचा हुआ है। अब जरा यहां से कंसेप्ट को दोबारा समझेंगे। ठीक है, इसको मैं रेज कर दे रहा हूं आपके समझने के लिए। 10 दिन का कंसेप्ट मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं होगा तो वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिएगा, बिकॉज मैं लाइव तो नहीं हूं कि आपको दोबारा भी करा पाऊं। फिर भी इसके बाद वाले जो क्वेश्चन है वहां पे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, सारे सेम क्वेश्चन है। तो 10 दिनों में 65 यूनिट काम हो गया। दोबारा समझ लीजिए, 2 दिन में 13 यूनिट काम हो रहा है, 4 दिन में 26 यूनिट होगा, 6 दिन में 39 यूनिट होगा, 8 डेज में 52 यूनिट होगा, और 10 डेज में 65 यूनिट काम हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो 11th डे होगा, ध्यान से समझिएगा, जो 11th डे होगा उस दिन फिर 4 यूनिट काम होगा। क्यों? उस दिन बी काम कर रहा है। 11th वाले दिन कौन काम कर रहा है? बी कर रहा है, तो फिर से 4 यूनिट काम हो जाएगा। 7 में से जो 7 बचा हुआ है उसमें से 4 हो जाएगा, तो 7 में से जब 4 चला गया तो कितना बचा? और 3 यूनिट बचा। अब फिर अगले दिन ए 12th वाले दिन काम करेगा। अब ये कितना काम करेगा? ए की इफिशियंसी कितनी है? ए की इफिशियंसी कितनी है? 9 इफिशियंसी है उसकी, लेकिन उसको काम कितना करना है? 3 काम करना है। 3 काम करना है आउट ऑफ 9, यानी 3/9 हो जाएगा। ठीक है, यानी 1/3 हो जाएगा। यानी कितना हो गया? 11 दिन तो पूरा काम हुआ है, 11 दिन उसका पूरा काम हुआ है, और जो 12वां दिन है उसका 1/3 उसने काम किया है। यानी आपका आंसर कितना हो गया? 11, 1/3 डेज आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया? समझ में आ गया होगा। एक बार मैं सारी चीजें इरेज करके आपको दोबारा इस क्वेश्चन को करना सिखाता हूँ। मुझे लगता है काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। एक बार मैं बिल्कुल थ्रू आउट आपको समझा दूंगा कि कैसे आपको करना है। ठीक है, मैंने सारी चीजें इरेज कर दी, दोबारा समझ लीजिए। ए को किसी काम को करने में 8 दिन लगते हैं, बी को उसी काम को करने में 18 डेज लगते हैं। ठीक है, इफिशियंसी आपकी कितनी हो जाएगी? 72 हो जाएगी। 8 9 जा 18 4 जा। अब देखिए क्या बोला है कि बी से शुरू करें और वैकल्पिक दिनों में काम करें, तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? तो शुरू करते हैं बी से। बी ए, पहला दिन बी ने किया, दूसरे दिन ए ने किया, तीसरे दिन फिर बी ने किया, चौथे दिन फिर ए ने किया, पांचवें दिन फिर बी ने किया, फिर छठे दिन फिर ए ने किया। इसी तरीके से आगे बढ़ता गया बी ए करके। ठीक है, आपको क्या करना है? पेयर बनाना। तो बी ए का आपने पेयर बना लिया। पेयर में 2 दिन है, इस बात का ध्यान रखना है, 2 दिन है। ठीक है, तो एक पेयर में काम कितना हो रहा है? 13 यूनिट का काम एक पेयर में हो रहा है, कि 9 और 4 13 होते हैं, 9 और 4 13 होते हैं, 13 यूनिट काम एक पेयर में हो रहा है। ठीक है, 13 की टेबल पढ़िए, 72 तक जाइए, 72 से जस्ट नीचे जाइए, तो आपने पढ़ा कि 13 इंटू जब आप 5 करते हैं तो 65 आता है, और 5 ऐसे पेयर बन रहे हैं जब 65 यूनिट काम हो जाएगा 72 में से। तो 5 पेयर, एक पेयर में 2 दिन है, तो 5 पेयर में कितने दिन हो गए? 10 डेज हो गए। समझ में आ गया? 10 डेज हो गए आपके 5 पेयर में। तो 5 पेयर यानी 10 दिनों तक आपका 65 यूनिट काम हो चुका है। बचा कितना काम? 72 माइनस 65 काम बचा हुआ है आपका, दैट इज 7। 7 यूनिट काम बचा हुआ है। 10वें दिन भी ए ने काम किया होगा,
तो हम 11वें दिन की बात करेंगे, यानी प्लस 1 डे। 11वें दिन किसने काम किया? 11 दिन फिर बी ने काम किया होगा, और 7 में से 4 यूनिट काम बी ने फिर कर लिया, बचा 3 यूनिट काम। फिर जो 12th डे होगा उस दिन 3 यूनिट काम करना है, किसको? ए को करना, और ए की एफिशिएंसी कितनी है? 9 है। तो 10 और 1 11 प्लस 1/3 आपका आंसर हो गया। इतने डेज आपके क्या हो गए? आंसर हो गए। क्लियर नहीं हुआ है? कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड क्वेश्चन में बिल्कुल ऐसा ही है, उसको हम लोग करेंगे सॉल्व। सेकंड क्वेश्चन देखिए, A alone can complete a piece of work in 16 days. B alone can in 12 days. Starting with A, they work on alternate days. The total work will be completed in. A अकेला 16 दिनों में काम पूरा कर सकता है, और 12 दिनों में B अकेला। A से शुरू करते हुए वे वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं। कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा? हिंदी में थोड़ी गलती है, इग्नोर करिए। A alone can complete a work in 16 days. A कितने दिन में कर सकता है? 16 दिनों में, 16 डेज में कर सकता है। और B वही काम 12 डेज में कर सकता है। कितने दिन में कर सकता है? 12 डेज में कर सकता है। ठीक है, हालांकि डेज लिखने की जरूरत नहीं थी। तो एलसीएम के लिए आप क्या करोगे? देखिए 48 एलसीएम ले सकते हैं आप। 16 3 जा 12 4 जा, ठीक है, यानी ए की एफिशिएंसी 3 हो गई, बी की एफिशिएंसी 4 हो गई। क्वेश्चन में आपसे कहा गया स्टार्टिंग विद ए, यानी पहले दिन ए काम कर रहा है, फिर बी काम कर रहा है। उसी तरह से ए बी का पेयर चलता रहेगा। 2 दिन का पेयर आपने बना लिया। 2 डेज में आपका कितने यूनिट काम हो रहा है? ए कर रहा है 3 यूनिट, बी कर रहा है 4 यूनिट। 3 प्लस 4 7। 7 यूनिट काम 2 दिन में हो रहा है। 7 की टेबल पढ़ेंगे, 48 तक जाएंगे। तो 7 6 आपका कितना होता है? 42 होता है। 7 6 42 होता है। 7 7 49, यानी 48 से ज्यादा आ गया। तो यानी कि मैं 7 इंटू 6 करूं तो कितना आ जाएगा आपका? 42 आ जाएगा। यानी 6 पेयर का मतलब है 6 2 12 डेज। 12 दिनों में आपका 42 यूनिट काम हो गया है। तो 48 माइनस 42 आप करेंगे तो आपके पास कितना काम बचेगा भाई? आपके पास 6 यूनिट काम और बच जाएगा। 12 दिन तक 42 काम हो चुका है, 6 यूनिट काम बचा हुआ है। 13th डे, जो 13th डे होगा आपको, उस दिन फिर ए काम करेगा। तो उस 6 यूनिट में से ए 3 यूनिट काम कर लेगा फिर से। फिर कितना बचा? फिर 3 यूनिट और बच गया बी के लिए। अगले दिन यानी 14th डे, 14वें दिन आपका, 14th डे आपका 3 यूनिट काम बचा हुआ है, वो किसको करना है? बी को करना है। बी की एफिशिएंसी 4 है। तो 12 प्लस 3 प्लस 3/4। 12 प्लस 3 कितना हो गया? अच्छा 3 नहीं, ये तो 1 डे था ना, 3 यूनिट काम किया हुआ था उसने। 3 यूनिट काम किया हुआ था, तो ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गई है, तो ये 1 डे हो गया। 12th डे, फिर उसके बाद 13th डे। 13th डे को 3 यूनिट काम हुआ है, और 3/4। तो 12 और 1 13 हो गया, यानी 13 3/4 आपका क्या हो गया? डेज आपका आंसर हो गया। यानी 13 3/4 डेज में आपका दोनों का पूरा काम पूरा हो जाएगा, जब ए और बी मिलके ऑल्टरनेट डेज पे काम शुरू करेंगे और ए से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल टेंशन नहीं है, आने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। देखते रहिए कैसे क्वेश्चंस को करना है। डिफिकल्ट थोड़ा हो सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आएंगे तो आपके लिए सीखना जरूरी है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A, B and C can do a piece of work in 11 days, 20 days and 55 days respectively. Working alone, ठीक है, वर्किंग अलोन वो 11, 20 और 55 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। हाउ सून कैन द वर्क बी कंप्लीटेड इफ ही असिस्टेड बाय बी सी ऑन ऑल्टरनेट डेज? ए बी और सी क्रमशः 11, 20 और 55 दिनों में एक साथ काम कर सकते हैं। यदि वैकल्पिक दिनों में उसे बी और सी द्वारा सहायता की प्रदान की जाती है तो कार्य कितनी जल्दी हो सकता है? क्या बोला गया आपसे कि जो ए है वो 11 डेज में काम कर सकता है पूरा, बी को उसी काम को करने में 20 दिन का समय लगता है, और सी को उसी काम को करने में 55 डेज का समय लगता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे? 55 के मल्टीपल चेक करेंगे। तो 55 टू आपका 110 होता है। 110 से 11 से डिवाइड हो जाएगा, बट 20 से डिवाइड नहीं होगा। यदि हम 55 इंटू 4 करें एक बार, 5 4 5 जा 20, कैरी 2, 5 4 जा 20, 22 220। तो 220 से एलसीएम लेते हैं तो ये 11 से कट हो जाएगा आपका कितने टाइम्स? 11 टू जा 20 टाइम्स, ठीक है। और 20 से कितने बार कट होगा? 0 से 0 कट करेंगे, 11 टाइम्स हो जाएगा। और 55 तो 4 जा आपका है ही है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि वर्किंग अलोन, how many are working alone नहीं, how soon can we work be completed if we assisted by B and C on alternate days? इसका मतलब क्या है कि पहले दिन आपका A काम कर रहा है और फिर दूसरे दिन A को B और C हेल्प कर रहे हैं। इसी तरीके से अगले दिन फिर A अकेला काम करेगा, और फिर A प्लस B प्लस C तीनों करेंगे। इस तरीके से आपका पेयर बना हुआ है। अब इसको यदि हम करें सॉल्व, तो 2 दिन का फिर से पेयर बन गया। पहले दिन 20 यूनिट काम हो रहा है, और अगले दिन आपका कितना काम हो रहा है? 35 यूनिट काम हो रहा है। 20 प्लस 11 प्लस 4, ठीक है। यानी 2 दिन में, 2 डेज में
2 डेज में कितना काम हो रहा है आपका 35, 45, 55 यूनिट काम हो रहा है आपका 2 डेज में, है ना। 2 डेज में 55 यूनिट काम हो रहा है। अब आपको पता है तो देखिए आसान हो गया, जब आप 55 इंटू 4 करेंगे तो डायरेक्टली आपका कितना आ जाता है 220 220 आ जाता है, 220 यूनिट काम आपको करना है ना। तो 55 डेज 55 यूनिट काम यदि 2 दिन में हो रहा है, और ऐसे कितने पेयर हैं, ऐसे 4 पेयर हैं, 4 पेयर हैं, ऐसे टोटल 4 पेयर हैं। तो एक पेयर में 2 दिन है तो 4 पेयर में कितने होंगे 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 डेज, आपका क्या हो जाएगा सीधे सीधे आंसर हो जाएगा। दोबारा समझिए, एक पेयर में 2 दिन है तो 4 पेयर ऐसे बन रहे हैं, तो 4 पेयर में कितने दिन होंगे 4 दूनी 8 यानी 4 2 8, 8 डेज में आपका पूरा काम क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। आई होप अब चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका A, B and C can do the piece of work in 20, 30, 60 days respectively. In how many days can A do the work if he assisted by B and C on every third day? क्या बोला गया है कि जो A है वो आपका 20 दिन में काम को पूरा कर सकता है, जो B है वो 30 डेज में कर सकता है, और जो C है वो 60 डेज में वर्क को कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, एलसीएम कितना ले लेंगे आप 120 यदि एलसीएम लेते हैं तो 2 6 हो जाता है, 3 4 हो जाता है और 6 2 हो जाता है। क्लियर हो गया इतना। In how many days can A do the work if he assisted by B and C on every third day? यदि वह B और C द्वारा हर तीसरे दिन मदद की जाती है उसकी, तो A कितने दिनों में काम पूरा करेगा। यानी पहले दिन A काम कर रहा है, दूसरे दिन फिर A काम कर रहा है, और तीसरे दिन A के साथ B प्लस C भी क्या हो जा रहे हैं ऐड हो जा रहे हैं। अब जो आपका पेयर बनेगा वो 3 दिन का बनेगा। कितने दिन का बनेगा 3 दिन का पेयर बनेगा। आसान क्वेश्चन है, बस समझ जाइए, छोटा सा कंसेप्ट है, पेयर वाले कंसेप्ट को समझ जाइए। ठीक है, ए बी प्लस सी प्लस ए, ठीक हो गया। तो ए ने पहला दिन कितना काम किया 6 यूनिट काम किया, दूसरे दिन भी ए ने कितना काम किया 6 यूनिट काम किया, तीसरे दिन कितना काम हुआ तीनों ने मिलकर 6 और 4 10 और 2 12 12 यूनिट काम हो गया। तो ये भी 12 हो गया, ये भी 12 हो गया, तो टोटल 3 दिन में कितना काम हो रहा है 3 डेज में आपका 24 यूनिट काम हो रहा है नहीं हो रहा है 3 डेज में आपका 24 यूनिट काम हो रहा है। आपको कितना करना है 120 काम करना है, तो 24 की जरा टेबल पढ़ लेते हैं। तो 24 इंटू आप जब 5 करेंगे तो 5 4 20 होता है, 5 2 10 और 2 आपका 12 हो जाता है, तो 120। यानी ऐसे भी 5 पेयर होंगे, 5 पेयर होंगे, यानी 5 पेयर का मतलब 24 के ऐसे 5 पेयर होंगे, तो आपका पूरा काम पूरा हो जाएगा। और एक पेयर कितने दिन का है 3 दिन का है, तो 5 पेयर में क्या हो जाएगा आपका 15 डेज आपका आंसर हो जाएगा। आप यहां से भी समझ सकते हैं, पहले 3 दिनों में 24 यूनिट काम हुआ है, दूसरे 3 दिनों में 48 यूनिट होगा, आगे वाले 3 दिन यानी 3 टू 6 डेज, 6 डेज में 40 यूनिट काम हो 48 होगा। फिर उसके बाद इसी तरीके से आपको आपका 9 डेज हो जाएगा, फिर आपका 12 डेज और 15 डेज में आके 120 यूनिट काम पूरा हो जाएगा। इसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको मल्टीप्लीकेशन करना है, 24 की टेबल पढ़नी है और कहाँ जाके 120 पूरा पूरा आ जा रहा है तो आपका आंसर बिल्कुल इंटीजर में आएगा, और यदि पूरा पूरा नहीं जा रहा है तो फ्रैक्शन में आएगा, और फ्रैक्शन वाली वैल्यूज में पहले आपको सिखा चुका हूं। आई होप क्लियर हो गया होगा। 24 5 जा 120, तो 5 ऐसे पेयर बन रहे हैं जिसमें काम पूरा हो रहा है, और एक पेयर 3 दिनों का है, तो 5 पेयर होगा 5 3 जा 15 डेज का। क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है राहुल एंड रोशन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज एंड 20 डेज रिस्पेक्टिवली। Roshan starts the work and he is assisted by Rahul on every second day. In how many days the work would be completed? राहुल और रोशन क्रमशः 15 और 20 दिनों में काम को कर सकते हैं। राकेश काम शुरू करते हैं और उन्हें हर दूसरे दिन राहुल द्वारा सहायता प्राप्त की जाती है। कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। ठीक है, हमारे पास दो लोग हैं, राहुल और रोशन। कितने लोग हैं राहुल और रोशन, दो लोग हैं। तो राहुल को 15 दिन का समय लगता है काम को करने में, रोशन को 20 दिन का समय लगता है। एक बार आप कोशिश करिए इस क्वेश्चन को पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए, पॉज करिए देन सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए आई होप सॉल्व कर लिया होगा आपने पॉज करके। तो 15 और 20 हो गया, एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, यानी टोटल वर्क आपका 60 हो गया। 15 4 जा 23। ठीक है, रोशन स्टार्ट्स द वर्क एंड ही इज असिस्टेड बाय राहुल ऑन एवरी सेकंड डे। एवरी सेकंड डे बोला गया, हर दूसरे दिन, यानी हर दूसरे दिन किसकी सहायता करता है राहुल, है ना। किसने काम शुरू किया रोशन ने काम शुरू किया, यानी पहले दिन कितना यूनिट काम हुआ होगा। यदि रोशन ने काम शुरू किया है और अगले दिन रोशन को राहुल भी हेल्प कर रहा है, तो पहले दिन 3 यूनिट काम हुआ होगा, दूसरे दिन 4 और 3 7 यूनिट काम हुआ होगा। क्लियर हो गया। यानी यहाँ पे भी 2 दिन का पेयर बना है, 2 डेज का आपका पेयर है, और 2 डेज में आपका 10 यूनिट काम हो रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन है। 10 की आप टेबल पढ़नी है आपको, 10 इंटू 6 आपको दिख रहा है कि 60 होता है, यानी ऐसे ऐसे कितने पेयर हमको चाहिए, ऐसे और 6 पेयर हमको चाहिए जिसमें टोटल वर्क आपका पूरा हो जाएगा। तो एक पेयर की जो वैल्यू है वो 2 डेज है, तो 6 पेयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इंटू 6 यानी 12
डेज आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप अब तो क्लियर हो गया होगा। 5 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, पहले क्वेश्चन को मैं 2 बार बता चुका हूं, तो जरूर एक बार वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को खुद सॉल्व जरूर करिएगा तुरंत में, क्योंकि देखिए आज का लेसन 1 घंटा तो आपको जाना नहीं है। आप मेरी क्लास में 9 से 10 तो रोज आते हैं, है ना, तो आज तो 1 घंटे का पूरा सेशन है नहीं, जल्दी फिनिश हो जाएगा क्योंकि रिकॉर्डेड है। तो 1 घंटा पूरा दीजिएगा और क्वेश्चन को दोबारा एक बार सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, पॉज करिए एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, देन आफ्टर सी द सॉल्यूशन। आई होप आप लोगों ने पॉज करके सॉल्यूशन कर लिया होगा। A, B and C can do a piece of work in 15, 45 and 30 days respectively. They all work on alternate days alone. In how many days the whole work would be completed? A 15 दिनों में काम को कर सकता है, B उसी काम को 45 दिनों में कर सकता है और C उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। They all work together on alternate days alone in how many days? तो सबसे पहला हमारा काम क्या है? सबसे पहला हमारा काम है इसका टोटल वर्क निकालना, यानी एलसीएम निकालना। हम देखेंगे सबसे हाईएस्ट नंबर 45, 45 टू सा कितना होता है, 90 होता है, तो 90 से 15 6 45 टू सा और 33 सा, यानी ए की एफिशिएंसी 6 हो गई, बी की एफिशिएंसी 2 हो गई और सी की एफिशिएंसी 3 हो गई। ठीक है, क्या बोला गया है, ऑन अल्टरनेट डेज अलोन, यानी हर दिन काम करते हैं। इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड? पहले दिन ए काम कर रहा है, फिर बी कर रहा है, फिर सी कर रहा है। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी, फिर ए कर रहा है, फिर बी कर रहा है और फिर सी कर रहा है, यानी जो पेयर बन रहा है आपका वो 3 डेज का पेयर बन रहा है। ठीक है, पहले दिन 6 यूनिट काम हो रहा है, दूसरे दिन 2 यूनिट काम हो रहा है, तीसरे दिन 3 यूनिट काम हो रहा है। 6 और 2 कितना हो गया, 8, 8 और 3 कितना हो गया आपका, 8 और 3 आपका हो गया 11, कितना हो गया 11, 3 और 2 6, 3 और 2 5 और 6 11, जैसे आप ऐड करना चाहें। ठीक है, तो 11 हो गया आपका ये। ठीक है, 11 हो गया, तो 11 का क्या मतलब है, आपको 11 की टेबल पढ़नी है। आपको पता है 11 9 जा 99 होता है, तो आप क्या करेंगे, 11 into 8 पढ़ेंगे सबसे पहले। 11 8 जा 88, यानी 90 में से 88 यूनिट काम कितने दिन में हो रहा है, 3 दिन का पेयर है। 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, यानी 24 डेज में तो 88 यूनिट काम पूरा हो गया है, 24 डेज में। ठीक है, ध्यान रखिएगा 24 डेज में। प्लस अगले दिन कौन काम शुरू करेगा, ए काम शुरू करेगा, लेकिन उसके लिए काम बचा कितना है, 90 minus 88 is 90 minus 88 is 2, यानी 2 यूनिट काम बचा हुआ है, लेकिन उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 6 है। यानी जो 25th डे होगा उसमें उसने 2 में से 6 में 6 उसकी एफिशिएंसी है, यानी कितना हो गया 24 1 by 2 3 6 डेज आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बट डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि जरूर एक बार वीडियो को पॉज करके दोबारा, क्योंकि आज पूरा 1 घंटा मैंने आपका नहीं लिया है, तो क्वेश्चंस को दोबारा जरूर सॉल्व करिएगा और मैं कमेंट सेक्शन में वेट करूंगा स्पेशली। ठीक है, सुनीता, विक्रम और केमिस्ट्री लर्नर्स अड्डा और फ्लेक्सिबल इंस्टीट्यूट और सुमंत, ठीक है, जो लोग एक्चुअली लोग जो लाइव रहते हैं क्लास में, ठीक है, श्वेता भी है, ठीक है, जितने भी लोग हैं, नाम यदि मैं किसी का भूल रहा हूं तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्लियर हो गया है, यदि नहीं क्लियर हुआ है तो वीडियो को बार बार देखें, तब भी क्लियर नहीं होता है मुझे तब भी कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू, डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करूंगा और एक लाइव सेशन भी इसका जरूर ले लूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ठीक है, इतना सपोर्ट आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि आज लाइव सेशन में नहीं ले पा रहा हूँ, हेल्थ इशू है। ठीक है, 9 से 10 में क्लास नहीं ले पाऊंगा, हेल्थ इशू भी है और इंटरनेट इशू भी है। क्योंकि हेल्थ इशू है इसीलिए मैं जा नहीं पाया यहाँ से, जहाँ मैं एक्चुअली रहता हूँ। मैं अभी अपने होम टाउन में हूँ और वहाँ पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है और हेल्थ इशू है, इसीलिए मैं नहीं जा पाया। ठीक है, चलिए, तो आई होप आप लोगों ने सेशन को एंजॉय किया होगा। जो लोग पहली बार क्लास में आए हैं वो लोग प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें और शेयर जरूर करें सभी बच्चों के साथ, क्योंकि जो चीज आपको यहाँ पे मिल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, उस चीज के लिए आपको बाहर बहुत ज्यादा पे करना पड़ता है। तो मुझे इससे कोई फायदा नहीं है, बिकॉज आई एम एजुकेटर ऑफ बैंकिंग एग्जाम। बस ये मैं आपको करा रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा सा बेनिफिट हो जाए। तो प्लीज शेयर जरूर करिएगा सबके साथ और लाइक जरूर कर दीजिएगा सेशन को। और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट, वीडियो को दोबारा देखिएगा, पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।